सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 भूगोल का पहला चैप्टर, हमारा पर्यावरण का दूसरा भाग। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने हमारा पर्यावरण के विषय में जाना था। हमारा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण कैसे बदल रहा है, उसके विषय में हमने जाना था। आज के पार्ट में हम जानेंगे कि परितंत्र क्या है। ठीक है, एक छोटा पार्ट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको आने वाले क्लास में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा और इसको आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में भी ये इससे संबंधित एक दो प्रश्न रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं परितंत्र। परितंत्र अर्थात बाहरी तंत्र। परि मतलब बाहर का तंत्र, और बाहरी तंत्र में बाहर में क्या क्या तंत्र है, इसको परिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, परिस्थितिकी तंत्र या फिर परितंत्र, ये क्या है? ठीक है, तो आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनते हैं। ठीक है, खाद्य जाल, खाद्य जाल के विषय में मैं बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं। यह आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों के अन्योन्याश्रय और ऊर्जा प्रवाह को दिखाते हैं। अन्योन्याश्रय, यह कुछ स्पेशल बात है जो जानना चाहिए। अन्योन्याश्रय, अन्योन्याश्रय और खाद्य जाल, तो ये क्या है, इसके विषय में जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसके विषय में, जो पढ़ना है पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ, है ना। परितंत्र में क्या बताया गया? यह एक प्राकृतिक इकाई है। इसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार परितंत्र एक दूसरे पर आश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। यह किताबी भाषा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने भाषा, जिसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया खाद्य जाल। तो परिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र में हम पढ़ते हैं कि हमारे जो पर्यावरण में क्या क्या स्थलमंडल है ना, वायुमंडल है और जलमंडल है। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? जैव मंडल। तो हम लोग जैव मंडल के विषय में यहाँ जानेंगे कि जैव मंडल जो है अजैव मंडल के साथ कैसे क्रिया करते हुए चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मैंने बताया आपको खाद्य जाल। खाद्य जाल कहने का अर्थ है कि स्थल मंडल हो, चाहे जल मंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, हर जगह जीव मौजूद है। ठीक है, और हर जीव का दूसरे जीव के एक साथ संबंध है। एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है। इसी को अन्योन्याश्रय संबंध कहा जाता है। अन्योन्याश्रय जो बताया है मैंने, अन्योन्याश्रय यही है, एक जीव का दूसरे जीव के साथ संबंध। वो कैसे है, यहाँ चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहाँ पर एक पौधा शुरू करते हैं। पौधा जो है, ठीक है, ये पौधा, ये क्या प्राथमिक उत्पादक है। पौधा जो होता है अपना खाना खुद बनाता है, ये किसी और पर निर्भर नहीं होता है। इसको इसलिए प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है। अपना भोजन कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण से बनाता है ना। सूर्य की किरण से, खनिज से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, इन सब से वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना खाना खुद बनाता है। वो किसी और पर निर्भर नहीं है, इसलिए इसको प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो पौधे हो गए प्राथमिक उत्पाद। अब पौधे को कौन कौन खाता है? पौधे में पत्ते होते हैं। पत्ते को कौन कौन खाता है? टिड्डा खाता है। ठीक है, खरगोश खाता है। ठीक, चिड़िया खाता है ना। और खरगोश को या टिड्डा को, चिड़िया को कौन कौन खाता है? चिड़िया को बाज खा लेता है। ठीक है, फिर यही बाज किसको खा लेता है? ये टिड्डा को देखते हैं। टिड्डा कौन खाता है? मेढक खाता है। ठीक है, खरगोश को कौन खाता है? लोमड़ी खाता है। पौधे को कौन खाता है? चूहा खाता है।
चूहा को ये लोमड़ी भी खा सकता है ना, लोमड़ी चूहा को भी खाता है, लोमड़ी खरगोश को भी खाता है ना। फिर लोमड़ी किसको खाया, खरगोश को खाया, चूहा को खाया, मेढक को भी खा सकता है ना। तो ये एक दूसरे का संबंध हम देख रहे हैं। फिर मेढक को कौन खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को कौन खाता है, बाज खाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हर जो है जीव या पौधे एक दूसरे से संबंधित हैं, है ना। तो यही संबंध जो है यही अन्योन्याश्रय संबंध है, ठीक है। और देखा जाए ये बाज जो मर रहा है, बाज भी तो कभी ना कभी मरेगा ना, मरेगा ना। तो मरेगा तो वो कहाँ जाएगा, थोड़ी ना आकाश में उड़ जाएगा, वो जमीन में ही आएगा। मरने के बाद क्या होता है, वो जमीन में आता है और जमीन पाने पर के बाद वो सूक्ष्म जीव यानी कि अपघटक, उसको अपघटक बोलते हैं। तो अपघटक उसको सड़ाने का काम करता है और सड़ने के बाद वो क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। मिट्टी बन जाने के बाद वो क्या होता है, जब मिट्टी में ह्यूमस के रूप में बदल जाता है और यही ह्यूमस में पौधा फिर से निकलता है। और पौधा निकलता है तो यानी आप देखें कि ये बात जो है क्या बदल के खाद में बदला, खाद से मिट्टी। तो ये श्रृंखला है, जाल है ये, है ना। जाल जैसा लग रहा है, कौन किसको खा रहा है लग रहा है ना, ये इसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, एक दूसरे के साथ संबंध है। तो इसीलिए इसको खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। समझ गए खाद्य जाल क्या है। अब देखेंगे हम लोग खाद्य श्रृंखला, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़कर खाद्य जाल बनाते हैं। एक जीव दूसरे से जीव से जुड़ा हुआ है ना, तो ये जो श्रृंखला एक के बाद दूसरा, प्राथमिक को द्वितीयक, द्वितीय को तृतीयक, इस प्रकार जो खाते जाता है ना, इस श्रृंखला चलता है, इसी को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे इसको हम चेन ना बना के एक लाइन में रख दें तो खाद्य श्रृंखला है ना। और चेन बना देते हैं, एक से वापस अपघटक के रूप में वापस यहाँ आते हैं तो ये जाल हो गया, है ना। अगर सिर्फ हम यहीं तक बात करें, यहाँ पर आप देख लीजिए पहले घास, घास को कौन खाया, टिड्डा। घास क्या है, प्राथमिक उत्पाद। घास को कौन खाया, टिड्डा। ये शाकाहारी उपभोक्ता, इसको उपभोग किया यानी शाकाहारी उपभोक्ता। शाकाहारी पत्ता खाने वाला शाकाहारी होता है, तो ये शाकाहारी उपभोक्ता। टिड्डा को कौन खाया, मेढक खाया, ये हो गया मांसाहारी उपभोक्ता, क्योंकि टिड्डा जीव है, उसको खाया, इसे मांसाहारी उपभोक्ता हो गया। मेढक को कौन खाया, सांप खाया, सांप खाया, ये भी मांसाहारी हो गया क्योंकि ये जीव है, तो सांप इसको खाया। सांप को कौन खाया, मोर खाया, मोर खाया, ये क्या हो गया, उच्च उपभोक्ता, ये आखिरी उपभोक्ता हो गया। अगर हम सिर्फ यहाँ अपघटक को नहीं डालते हैं, मान लीजिए अपघटक यहाँ पर नहीं है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अपघटक नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, अभी ये खाद्य श्रृंखला है, ठीक है, अभी ये जो है खाद्य श्रृंखला है। और खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि 10% ऊर्जा ही आगे संचारित होती है। मान लीजिए यहाँ पर ये खाने वाला को एनर्जी 100 मिल रहा है, ठीक है, 100 किलो कैलोरी है मान लीजिए, तो यहाँ आने वाले को 10% ही आगे उसका ऊर्जा आगे होता है, तो यहाँ से इसको 90% ही इसको मिलेगा और कम होते चले जाएगा और कम होते जाएगा और कम होते जाएगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पर है, घास में, ये इसका 10% ही घटते चले जाएगा, 10% ऊर्जा ही आगे संचारित होता है, ठीक है। तो होता क्या है, श्रृंखला ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला ये हो गया। अब इसको अगर हम यहाँ पर जोड़ दें अपघटक को, किसको जोड़ दें, अपघटक, अपघटक, अपघटक किसको बोलते हैं, जो इसको सड़ाने गलाने का काम करता है, तो ठीक है। तो मोर जब मरेगा तो मोर भी जमीन में गिरेगा और जमीन गिरने पर उसको कौन सड़ाएगा, अपघटक, और अपघटक से फिर क्या आ जाएगा, घास। अपघटक सड़ाएगा, मिट्टी बनाएगा और मिट्टी से फिर घास। अब ये क्या बन गया, खाद्य जाल बन गया। यहाँ तक था तो श्रृंखला था, अब पूरा जाल के रूप में दे दिए तो खाद्य जाल। तो यही है श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, इन दोनों में कभी को अंतर पूछता है तो ये जानना चाहिए, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर खाद्य जाल बनाती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब ये जो परितंत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र है, हर जगह पाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया, स्थल मंडल में भी है, वायुमंडल में भी है, जीव मंडल भी, हर जगह ये पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि परितंत्र जो है 2 प्रकार के हैं, एक मानव निर्मित और एक
प्राकृतिक परितंत्र। ठीक है, तो मानव निर्मित में क्या क्या आएगा? मानव निर्मित जैसे जो मानव बनाया है, ठीक है, वहां का परितंत्र। जैसे मानव क्या क्या बनाया है? मानव बनाया है खेत को अपना क्यारी क्यारी बांट दिया है, खेत, वहां का परितंत्र देख सकते हैं। जलाशय, तालाब बनाता है ना। भगवान तो नदी बनाए, तालाब नहीं बनाए, तालाब मनुष्य बनाया है। तो तालाब, बगीचा में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, उनके बीच खाद्य श्रृंखला होती है या फिर खाद्य जाल होती है। ठीक है, तो ये हो गया मानव निर्मित परितंत्र। अब आते हैं प्राकृतिक परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र में क्या क्या हो सकता है? जलीय यानी जल में पाया जाने वाला। तो जल में पाया जाने वाला क्या क्या हो सकता है? जलीय में एक होता है बड़ा और एक छोटा प्राकृतिक परितंत्र। तो बड़ा में क्या क्या हो सकता है? बड़ा में बहुत बड़ा जगह यानी सागर, महासागर, समुद्र, ये सब का जो परितंत्र होगा। जैसे छोटी जलीय जीव को मछली खाती है, उसको छोटा मछली से बड़ा मछली से आपका शार्क, है ना। तो ये जाल है, ये श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है। तो ये यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, तालाब में भी ऐसा होता है। और भौमिक यानी कि जमीन पर, भौम स्तर पर क्या क्या? जंगल हो गया, है ना, जंगल प्राकृतिक ही है। रेगिस्तान, घास का मैदान, ये सब क्या है? प्राकृतिक परितंत्र है। उसमें भौमिक में जंगल, रेगिस्तान और घास का मैदान आएगा। ठीक है, तो ये था पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी टॉपिक क्लियर हो सके। ठीक है, तो बस मैं आज यहाँ तक बता रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।